सुनिएगा, ये जितने भी बड़े पदों पर लोग पहुंचे हैं, चाहे वो नेतृत्व में पहुंचे हों, चाहे प्रशासनिक सेवा में पहुंचे हों, चाहे लोकप्रियता में पहुंचे हों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में खूब सारी प्रशंसा हुई इस मंच से, स्वाभाविक भी थी। प्रधानमंत्री भी हैं, उनकी लोकप्रियता भी है और नेता भी उन्हीं के बैठे हुए हैं, इसलिए भी हुई। लेकिन जो भी वहां तक पहुंचता है वो किसी न किसी श्रम से पहुंचता है। आपके नेता भी अब सड़क पे आए हैं, राहुल गांधी जी। नहीं, वैसे नहीं आए, मतलब सड़क पे पदयात्रा के लिए आए हैं, अच्छी बात है। नहीं, ये गलत समझ लेते हैं। मैं इंदौर गया था मुख्यमंत्री जी, तो जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, दिग्विजय सिंह जी वहीं के प्रोडक्ट थे वो। लेकिन यहां तक पहुंच, इससे मुझे एक बात पता चली, अगर आपको द्वारिकाधीश बनना है तो आपको देगी तो मैं नया गीत सुना पाऊंगा। भगवान कृष्ण गोकुल छोड़कर द्वारिकाधीश बने, वाह भाई, गुजरात से बने जहां से प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब वो द्वारिकाधीश बने, कोई ऐसा उल्लेख नहीं आता कि उन्होंने बांसुरी बजाई। इससे मुझे एक बात पता चली, अगर आपको द्वारिकाधीश बनना है तो आपको अपनी राधा और अपनी बांसुरी दोनों छोड़कर ही पीछे आना पड़ता है, सामान्य बात। तो पकड़ा। वाह वाह वाह। एक कथा आती है कि भगवान अंतिम दिनों में, जब अंतिम उनके समय थे, उससे कुछ पहले गोकुल लौट के आए थे, तीज के मेले में लौट के आए थे। राधा जी की तब तक आंखें जा चुकी थी। अब कोई चहल पहल लाओ, अगर कोई खड़ा भी हो तो उसे बिठा लेना। अब मैं कविता सुना रहा हूं, नवनीत सुना रहा हूं। हमारी मां राधा की आंख रोते रोते और गाते गाते जा चुकी थी, धुंधला धुंधला दिखता था। जब भगवान के आने की आहट हुई तो शोर मचा। जैसे मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उससे पहले एक प्रोटोकॉल आता है, दस्ता आता है, शोर मचता है। वो तो त्रैलोक्य का स्वामी आया। तो किसी सखी ने राधा से कहा, अरे ओ बावरी, अपना कान्हा आ गया। तो राधा चुप रही। फिर और पास आने लगी, फिर किसी ने कहा, ओ राधा, कन्हैया आ गया। राधा फिर चुप रही। जब राधा की झोपड़ी के द्वार पर कृष्ण पहुंचे और कृष्ण ने भीगी हुई आंखों से राधा को देखा, तो उनके कान में फुसफुसाकर उनकी सबसे प्रिय सखी राधा की विशाखा ने कहा, ओ पगली, तेरा कन्हैया आ गया। राधा ने जो वाक्य कहा, उस पर आपकी तालियों की गूंज मुझे बताएगी कि आप कितना सुन रहे हैं। राधा ने कहा, अभी जगत भर आया है, बाह भर आ जाएगा तो मान लूंगी क्या आ गया। वाह 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 वाह, गजब 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 डॉक्टर गजब, वाह 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 वाह। ये आगे बैठे हुए लोग गवाह हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी गवाह हैं। हम सब अपने घर पर जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। हमारी बेटियां पहचान जाती हैं कि हम कुछ और सोच रहे हैं। आपको लगता है कि बड़े लोकप्रिय हैं, 34 मिलियन फॉलोवर हैं, प्रधानमंत्री मंच से नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री स्नेह करते हैं। ये नहीं कि यही करते हैं, पिछड़ा वाला भी करता था, ऐसा नहीं है। जो होता है वही करता है। लेकिन यहां तक पहुंचने में क्या क्या छूटता है। ये जितने हास्य कवि हैं, इन्होंने होली पर अपने बच्चों के चेहरे पर रंग नहीं देखा है, क्योंकि उन दिनों किसी कवि सम्मेलन में ये कलकत्ता में सेठों को हंसा रहे होते हैं। आप हमको लाइटली मत लीजिए, सही बात। हमने अपने उत्सवों का बलिदान किया है आपके घर में त्योहार मनाने के लिए, इसलिए कह रहा हूं। कहा राधा ने, कृष्ण ने कहा कि अब मैं आ गया हूं राधा, अब मैं यही रहूंगा। ये इधर से कोई आवाज आ रही है, उनको बंद करा दे। हाँ बैठ बैठ बेटा, बैठ आराम से बैठ। इसमें भैरू आ गया, बैठ। कन्हैया के गीत में भैरू आ गया। थोड़ी देर के लिए चुप रखो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेटा इसी चक्कर में 7 साल बर्बाद हुए मेरे, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिनके लगे थे वो तिहाड़ में पड़े हैं। नहीं रहते, एक बच रहा है, उसका भी नंबर है। ऐसा थोड़ी है, कलाकार का और ब्राह्मण का वचन खाली नहीं जाता है, चिंता मत करना, पूरा हो जाएगा। तो राधा ने कहा कि नहीं नहीं, अब तुम जाओ, तुम लोगों को युद्ध जिताओ, पांडवों को राजा बनाओ। ये लोग यहां बैठे हैं सत्ता के शीर्ष पर, ये भी जानते हैं कि इनके विजय रथ को यहां तक लाने में जिन तपस्वियों के पहिए लगे हैं, वो किसी उदासीन आश्रम में 8x10 के कमरे में चुपचाप बैठे होंगे। ये सब जानते हैं। इनको विभाग मिलेंगे, इनको काम मिलेगा, लेकिन वो भाई साहब जो चुपचाप आकर चुपचाप काम करके निकल जाते हैं, इनको यहां तक पहुंचाने, वो अलग लोग होते हैं। इन तपस्या लगती है। तो कृष्ण ने जो कहा वो मैं आपको सुना रहा हूं। हम सब इसी तरह से सुने कि जैसे हम सब सुनते हैं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं आपको। वाह भाई,
कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कृष्ण गा रहे हैं आपके सामने, ये मान के चलिए मेरा कन्हैया रोया होगा। ऐसी कविता मैंने हिंदी में नहीं पढ़ी, हो सकता है ये मेरा अहंकार हो, अगर सच हो तो इसे मेरा स्वाभिमान बनाना। अच्छे लोगों, अच्छी कविता की हिफाजत आपके जुम्मे है, आपकी वाह चाहता हूं। सुनेगा धर्म भैया कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। वाह चाहिए थी आपकी। अगली पंक्ति पर संभालना कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। वाह वाह वाह। पिछली बार राम बनकर आए थे तो मेरी मां से अलग हो गए, इस बार कृष्ण बन के आए तो मेरी मां से अलग हो गए। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। उज्जवल रहने दे रहने दे रहने दे, वो परम आनंद में है। बेटा थोड़ी देर चुप हो जा। नहीं नहीं, हाँ बेटा बैठ, जो भी है। हाँ बहुत, मैं बहुत प्रेम से सुनो, बस बोल जय हनुमान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे थोड़ी है आप क्या चल रहे हो, ऐसी राज चला लोगे 5 साल? रुको अभी। हाँ ऐसे मजे ले रहे हैं, मुख्यमंत्री बन के ताली बजाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। हो गए अपने घर के विष्णु, ये नारद कहां से जेल हो गया आप? कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कितना कलेजे का काम किया है इन लोगों ने चुनाव लड़के। देखो कितना टेडी बियर सा लड़का है अनुज, और कितने ये जहां के हैं, ये रायगढ़ का है, ओपी वहीं से लड़ा। जहां आप पैदा हुए वहां वोट मांगना कितना खतरनाक है। मोहल्ले की जिस लड़की से अफेयर चला, उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है, जिया जी वोट दे देना। और काम है यार, कितना कष्ट का काम है। बाकी तो आप ले गए वोट तो दे ही देना। कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, अब गए सुनिए एक बात बताऊं आपको, मैं रोज रात अच्छा नहीं सुनाता। मेरे पास 3-4 घंटे का सामान है, बेच आता हूं मैं। लेकिन सुनने वाले अच्छे हों, जब ग्राहक सोने के हों तो पीतल क्या बेचना, इसलिए कह रहा हूं कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। इस पंक्ति पर पिघल जाना अंदर से, तीसरी जो आ रही है, मैं महसूस कर लूंगा कि मैं उनके ननिहाल में पढ़ रहा हूं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, सुनो रायपुर वालों, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। इस पंक्ति पर नहीं आई दाद, अगली पंक्ति पर तो दे देना। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। गाइए कि पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे बीता। गाओ, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन, जैसे तैसे। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, ताल के लिए तालियां तैयार रखना। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। गाओ, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी, 1 2, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं।
बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाओ, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। जितने बड़े लोग हैं बचपन से इन पे लाद दिया गया, आपने अपने बच्चों पे लादा, फूफा जी को बताया हमारा चिंटू हर क्लास में फर्स्ट आता है, आप तो कह के चले गए, पर चिंटू के मस्तिष्क पर कितना बोझ आपने डाला। यहां जो माँ बाप बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों की कोमल पलकों पर मत ला दिए, उन्हें अपने सपने देखने दीजिए। मैं इस कष्ट से गुजरा हूं, जहां मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियर बनाने के सपने में पाला और मैं कहां से विद्रोह करके कहां पहुंचा। सुनना कि बचपन से प्रभुता का बोझा, अब वाह करना, कृष्ण गा रहा है, मेरा कन्हैया छोटा ठाकुर बड़े ठाकुर के नंसाल में, कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। वाह वाह वाह। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। ये आईएएस है, वो मंत्री है, ये तो पता है, पर इनकी रातें तो देखो कैसी बीतती हैं, इनके दिन तो देखो कैसे बीतते हैं। घर में कुछ भी हो इन्हें जाना पड़ता है। बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। रायपुर वालों, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। ये दो पंक्ति और आपकी वाह और तालियां। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। वाह वाह वाह। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। बढ़िया बढ़िया। अधरम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। बड़ी चर्चा हो रही है कि 25 लाख लेता है, इतना लेता है। मैं सुरेंद्र भाई साहब आपको समर्पित करता हूं। अधर मधुर देखे सबने पर मुझे देखो, इस पंक्ति पर सबके हाथ खुले चाहिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। सुनना, इस पीड़ा को यार सुदामा। वाह वाह वाह। इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा। इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक महल दिखाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। अब पंक्ति सुनिए और इस पहली पंक्ति पर कम से कम वाह तो मुझे मिले, ताली चाहे मिले ना मिले। सुनना, कृष्ण कह रहे हैं कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। वाह 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 वाह। और विष्णु का एक अवतार है कृष्ण। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शुभकामना है कि आपका ये यश श्री वृद्धि को पाए, ये कवि की शुभकामना है। लेकिन एक ना एक दिन मुख्यमंत्री निवास में आपको मेरी पंक्ति याद आएगी। मैं आपको आज उपहार की तरह सौंप रहा हूं, आपकी वाह मिलेगी। वाह वाह वाह। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। पंक्ति आप तीनों मित्रों को। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। वाह वाह वाह। गजब गजब गजब। वाह। फिर भी भरी द्वारिका में। जो दरवाजे पे आएंगे आप पहचानने में मुश्किल हो जाओगे कि अपने हैं कि मांगने आए हैं।
कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं इसे खुद से रिलेट कर लेता हूं तो मुझे दुख होता है। मैं कई बार सोचता हूं कि कैसे मैत्रियां कुंठित हो जाती हैं इस सत्ता में, कैसे बचपन के संसर्ग साथ सोए हैं, एक साथ लड़कियां टापी हैं हैं, एक साथ एक दूसरे के संकट काटे हैं, एक दूसरे की पत्नियों से चोरियां छिपाई हैं। और सत्ता कैसी चीज होती है, सुनना कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। सुनना, दाद देना। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। वाह वाह, मेरा क्या अपराध, अगली पंक्ति मेरे आंसू की पंक्ति है, मुझे उतना प्यार दे देना। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा, आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। वाह 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 वाह। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। बीमार हो जाओगे, पत्नी का जन्मदिन होगा, बेटी का जन्मदिन होगा, बाहर खड़ा मतदाता तुमसे उम्मीद करेगा कि भाड़ में जाएं सारे रिश्ते, पहले मेरा काम कर। मैंने 5000 रात कविता पढ़ ली 44 देशों में। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड, जहां सीमा समाप्त हो जाती है उसके बाद डॉल्फिन आती है जो हिंदी समझती नहीं है, वहां तक पढ़ी आया। एक आयोजक ऐसा नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा कि भाई साहब तबीयत अगर अच्छी ना हो तो कम पढ़ना, जो मिलता है भाई साहब बस आज जमा दो, आज अच्छा कर दो। चार्ली चैपलिन से किसी ने कहा था कि तुम क्या चाहते हो, तो चार्ली ने कहा था, दुनिया के सबसे बड़े मस्खरे ने, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया मेरे आंसू ना देख पाए। वाह 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 वाह। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। और जब भगवान कृष्ण पृथ्वी से गए तो क्या कर रहे थे उस समय? जग चाहे जाते जाते भी, आओ मेरे साथ रायपुर वालों, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं राधा। गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा। ये बंद मैं जो सुना के जा रहा हूं, ये जीवन भर याद रहेगा आपको और इन नवनिर्वाचित लोगों को भी, जो मैं सुना रहा हूं। आप भी महसूस करेंगे, अब सिंह साहब आप प्रतिपक्ष में हैं, ये पक्ष में हैं, वही व्यक्ति जो आज आपकी प्रशंसा कर रहा था कि मेरे रिश्तेदार हैं विधायक जी, भगवान ना करे आप किसी संकट में हो, सबसे पहले फेसबुक पे लिखता है जी ये तो है ही ऐसे, मैं तो जानता ही उनको। ये देखिएगा कि जग भर के अपराध सदा ही। अब मुझे वो प्यार देना जिसके लिए मैं पिछले 3 घंटे से मेहनत कर रहा हूं। वाह वाह वाह। अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं वाह भाई। इस गीत की कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। गाओ कि जग भर के अपराध सदा ही अपने ये पंक्ति जो बोल रहा हूं जीवन भर याद रखोगे, अब तक की सबसे ज्यादा तालियों का शोर उठेगा यहीं पर, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। वाह वाह वाह, बढ़िया 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 बढ़िया, वाह वाह वाह, गजब गजब गजब, वाह 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 वाह। कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। कल मैं अगर एक फोटो डाल के लिख दूं कि अभी तक तो मैं अरुण भाई आपको केवल एक पॉलिटिशियन समझता था, आप तो बड़े खराब आदमी निकले, नीचे 1000 कमेंट, अजी आप जानते नहीं हो बहुत ही खराब है। और कल मैं लिख दूं कि अरुण भाई अभी तक तो मैं आपको केवल पॉलिटिशियन समझता था, आप तो देवता आदमी निकले। भाई साहब आपको पता नहीं तो देवताओं में भी इंद्र हैं। ये हाल है सोशल मीडिया का, मैं जिया है इसको। मेरी आदत है कि मैं फेसबुक पे कुछ लिखता हूं तो बाद में 5 डॉट लगा देता हूं जो मुझे फॉलो करते हैं। एक दिन मैंने कुछ लिखा और मैंने उसी को कॉपी करना चाहा कि इसे ही ट्वीट कर दूंगा। मैं जहाज में था, जहाज उड़ रहा था, बंबई जा रहा था, तो वो व्योमबाला घूर रही थी कि मोबाइल बंद करो।
तो मैंने वो जो कॉपी करने की कोशिश करी वो कट हो गया और मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं जब उतरा 2 घंटे बाद तो हालत यह कि 5 बिंदु और पोस्ट हो गए। 1 करोड़ लोग हैं मेरे फेसबुक पे, 10 मिलियन, नीचे 2000 कमेंट। आहा, यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। एक लिख रहा है, पंच तत्वों को क्या सुंदरता से समझाया है। एक कह रहा है नहीं, पंच तत्व नहीं, अब तो ये राम की राह पे निकले, पंच विकारों के खिलाफ लिखा है। चल रही है प्रशंसा। इन प्रशंसा निंदाओं से आप भयभीत मत होना, आप भी, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए गाओ, रस का माखन सबने चाखा चोर, रस का माखन सबने चाखा चोर, विजय भैया हम ही कहलाए रस का माखन। आप तो स्वयं ब्रजमोहन हो। रस का माखन सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। ये पंक्ति जी के कह रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं और मेरा कन्हैया भी कह रहा है, अंतिम पंक्तियों में उछाल देना। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती दुनिया जीती, गांधारी के शाप हम ही ने खाए। वाह वाह वाह। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन सबने चाखा चोर। आई आवाज नहीं कि रस का माखन सबने चाखा चोर हम ही कहलाए, युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। दुनिया जीती गांधारी के शाप हम ही ने खाए। रायपुर वालों, एक शिकायत तुमसे कर दूं, मुझको गले लगाओ, मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। वाह 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 वाह। मुझको गले लगाओ, या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। मथुरा छूटी छुट्टी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे, महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं। महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। आपको गीत कैसा लगा एक बार मुझे बता दीजिए जोरदार की तालियों। बहुत बहुत आभार आप सबका। सच्चा है अपना प्यार तो क्या इस जहां का गम, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम। अब बिछुड़ रहे हैं कोई रंज मत करो, अगली बहार आएगी तो फिर मिलेंगे हम। आपका बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत। मैं आशुतोष सुरेंद्र दुबे धन्यवाद देना चाहता हूं लोकप्रिय कवि और बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी का, माननीय पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का, माननीय गोविंद राठी जी का, आदरणीय सपना शर्मा जी का,
और मनवीर मधुर जी का, साथ ही हमारे सहयोगी शिवाशा फाउंडेशन, संस्कृति विभाग, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, मैं साथ ही मौजूद तमाम आदरणीय अतिथियों का और इन हजारों श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप सभी ने इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।